तो धीरेन्द्र शास्त्री खुले में बोलता है कि जात जो होता है जन्म से होता है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ये बात स्वयं कहते हैं, चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुना कर्म विभागश। आपका वर्ण आपके कर्म और गुण पे डिपेंड होता है, जन्म पे नहीं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कोई क्षत्रिय नहीं होता, आपके एक्शंस और क्वालिटीज से होता है। आप ही बताइए, भगवत गीता गलत है या आप? लक्ष्य लेखिया का कहना है कि भागवत गीता और मनुस्मृति में विरोधाभास है। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि मनुस्मृति में जहां जाति जन्मना है, गीता में कृष्ण ने उसको कर्मना माना है। तो आज मैं ये स्टडी करने का कोशिश करूंगा कि क्या इन दो महान पुस्तकों में कोई विरोधाभास है या ये सिर्फ इस लेखिया का प्रोपोगंडा है या उसका नासमझी है। तो लक्ष्य लेखिया कहता है इन भागवत वर्ण इज कर्म बेस्ड एंड इन मनुस्मृति इट इज बर्थ बेस्ड। फैक्ट तो ये है कि भागवत पुराण भागवत गीता 4.13 वर्ण एज पर गुण स्वभाव कर्म ज्ञान, और यही चीज भागवत गीता 18.41 में भी कहा गया है। तो इसको मैं एक बार कंफर्म कर लूं। पहले मैं पढ़ रहा हूं भागवत गीता 4.13। मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर चारों वर्णों की सृष्टि की। यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं, तो भी तू यह समझ ले कि निष्कामता के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अव्यय अकर्ता हूं। अव्यय अर्थात अविनाशी। आगे भगवत गीता 18.41। हे परंतप, शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए सत्व रज तम, इन गुणों के कारण इनके कर्म अलग अलग बटे हुए हैं। ऊपर भागवत 3.33 वी डू कर्म्स एज पर आवर गुण स्वभाव संस्कार, यानी अपने गुण स्वभाव और संस्कार उसके हिसाब से ही हम कर्म करते हैं, कर्म को चुनते हैं, जीवन को चुनते हैं। भागवत गीता 3.33 सब प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार स्वभाव के अनुसार काम करते हैं। प्रकृति को रोकना, स्वभाव का निग्रह करना, हठ पूर्वक उसे बदलने का यत्न करना, इससे क्या होगा? मूर्ख तो मूर्ख, जो ज्ञानी है वे भी अपनी प्रकृति अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हैं। अब मनुस्मृति 11.84 में कहा गया है कि जन्म से ही ब्राह्मण देवताओं का भी गुरु है, यानी ब्राह्मण इज बिगर देन इवन देवतास बाय बर्थ। इसके आधार पर ही मनु ने लक्ष्य के हिसाब से जन्मना जाति प्रथा को स्थापित किया। मनु believes in birth based वर्ण but ultimately focused on individual गुण कर्म स्वभाव संस्कार ज्ञान। मनु ने जन्म के आधार पर
जाति को बनने का प्रावधान को माना है, लेकिन अंततः वह भी गुण कर्म स्वभाव चरित्र पर ही फोकस ध्यान करता है। अब मनु फोकसेस ऑन इंडिविजुअल बर्थ बेस्ड जेनेटिक संस्कार्स विच मेक अस ऑफ स्पेसिफिक वर्ण। मनु ये कहता है कि हम अपने माँ बाप से कुछ संस्कार पाते हैं, जेनेटिक्स पाते हैं, डीएनए आरएनए पाते हैं, उसकी वजह से जन्म से हम किसी एक वर्ण वर्ग और जाति के होते हैं। तो ये दर्ज किया है मनु 10.60 मनु 10.72 में। मनु 10.60 उत्तम कुल में जन्मने में भी यदि योनि संकर हो जाए तो अवश्य ही वह थोड़ा या बहुत अपने जन्मदाता के स्वभाव को प्राप्त होता है। मनु 10.72 केवल बीज के ही प्रभाव से तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी ऋष्य श्रृंग आदि नमस्कार के योग्य और पूजित हुए थे, इसीलिए उत्तम बीज की पंडित प्रशंसा करते हैं। यानी यह तो बात सत्य है कि बीज के प्रभाव से यानी डीएनए आरएनए धमनी के प्रभाव से हम किसी एक वर्ग वर्ण या जाति में होते हैं, लेकिन even after being born in Brahmin and Thakur clan, we have to make ourselves ready to be called Savarna। यानी एक ऊंचे कुल में पैदा होकर भी ऊंचे जाति में, ऊंचे वर्ग में, ऊंचे वर्ण में जन्म लेने पर भी हमें अपने कर्म स्वभाव गुण चरित्र को प्रशिक्षित करके उस वर्ण के हिसाब से बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमको कोई भी उस वर्ण का व्यक्ति नहीं मानेगा। ये लिखा हुआ है मनु 2.147 ट्रू बर्थ इज एजुकेशन ट्रेनिंग। मनु 2.147 माता पिता और काम के वश होकर परस्पर इसे पैदा करते हैं, जिससे यह योनि में उत्पन्न होता है। यह केवल इसका जन्म मात्र है। वेद का जानने वाला आचार्य इसको विधि पूर्वक जो गायत्री से जन्म देता है, वही जाति सत्य अजर और अमर है। इसीलिए मनु ने कहा है 11.84 में, बाय बर्थ मनु's ब्राह्मण इज बिगर देन इवन देवतास। मनु 11.84 ब्राह्मण उत्पत्ति से ही देवताओं का देवता है और संसार में वह प्रमाण माना जाता है। इसमें वेद ही कारण है। साथ ही मनु ये भी कहता है मनु 4.192 में, डोंट रिस्पेक्ट इवन इविल ब्राह्मण्स। यानी अगर सिर्फ जन्म लेकर ही कोई ब्राह्मण हो जाता तो मनु ये बात नहीं कहता। मनु कहता है ठीक है, कोई अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, उसके अंदर डीएनए आरएनए है ब्राह्मण का, तो वो ब्राह्मण हुआ। लेकिन अगर वो बुरा आदमी है तो फिर उसको सम्मान मत दो, उसका अच्छे से तिरस्कार ही करो। मैं पढ़ रहा हूं मनु 4.192। धर्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वह वैडाल बकव्रती 196 श्लोक में देखो और वेद को ना जानने वाले ब्राह्मण को जल भी ना दे। यानी अगर कोई ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है, लेकिन उसके अंदर गुण ब्राह्मणों जैसे नहीं है, अब्राह्मण जैसे हैं, म्लेच्छ जैसे हैं, तो उसको म्लेच्छ और अब्राह्मण ही माना जाएगा। तो देयरफॉर इवन मनु बिलीव्स इन गुण कर्म स्वभाव
ज्ञान संस्कार बेस्ड वर्ण जाति वर्ग। तो भागवत गीता के कृष्ण की तरह मनु भी अंततः गुण कर्म स्वभाव ज्ञान संस्कार चरित्र पर आधारित वर्ण वर्ग जाति पर यकीन करता था। इसका प्रमाण है मनु 2.168। मनु 2.168, जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर और शास्त्रों में परिश्रम करता है वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। फिर मनु 4.245, जो ब्राह्मण अच्छों से व्यवहार करता है, नीचों नीच को छोड़ता है, वही श्रेष्ठ गिना जाता है। इसके विपरीत करने से शूद्रता को प्राप्त होता है। मनु 2.136, धन बंधु आयु कर्म और पांचवा विद्या ये मान्यता के स्थान हैं। जो पीछे है वही पहले से बड़ा है, अर्थात धन से बंधु बड़ा है इत्यादि। एंड मनु 2.157 to 158, काठ का हाथी, चमड़े का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं। जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, जैसे गौ में निष्फल है, जैसे अज्ञ में दान निष्फल है, वैसे ही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है। इसी से प्रमाणित है कि ब्राह्मणों में और ठाकुरों में भी मनु कर्म बेस्ड जाति वर्ग को मान्यता देता है। हालांकि वो ये भी मानता है कि पहले तो जन्म के समय उसके डीएनए आरएनए की वजह से वो किसी ब्राह्मण या ठाकुर होगा, लेकिन अंततः उसके कर्म ही ये डिसाइड करेंगे कि वह आर्य है या अनार्य। ओम हं हनुमते नमः।